लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। दिल्ली से एक बड़ी खबर है और चौंका देने वाली खबर है। ही हा रिंकिया के पापा अब हो गए हैं रिंकिया के पापा जा। आप समझ गए होंगे मनोज तिवारी की बात कर रहा हूं और जाने की बात कर रहा हूं। एक शेर से बात शुरू करूंगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले तेरे मेरे अरमां लेकिन कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। मनोज तिवारी बड़े बेआबरू हो के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के कूचे से निकले हैं। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से भाजपा ने उनको हटा दिया है और रातों रात ये फैसला आया है। लोग कह रहे हैं आखिर ऐसा क्या हो गया। कुछ दिन पहले तो मनोज तिवारी कह रहे थे कि मुझसे पार्टी ने कोई इस्तीफा नहीं मांगा, मतलब साफ था कि मैं तो अभी यहां रहूंगा। पर फिर भी कल उनकी पुलिस ने गिरफ्तारी की, एक केस के अंदर उनको बंद किया और उसके फौरन बाद अगले ही दिन उनको हटा दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है दोस्तों कि भाजपा तो यही करती है, जहां किसी पे आरोप लगते हैं उसके नेता पे, जिसका वो पूरी तरह से नींबू की तरह जिसको निचोड़ चुकी होती है, जैसे ही उस पर आरोप लगते हैं केस रजिस्टर होता है और अगर वो गिरफ्तार होने वाला होता है तो भाजपा एकदम उससे दूर हो जाती है और भाजपा कहती है हम तो इनको हटा चुके थे। यही सवाल पहले भी उठे थे जब भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व सरपंच आतंकवाद के आरोप के अंदर पकड़ा गया था और भाजपा ने कहा था हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। और कुछ साल पहले ध्रुव सक्सेना भाजपा का आईटी सेल का जिला अध्यक्ष भोपाल का मध्य प्रदेश का, जब आईएसआई के लिए पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया था तो भाजपा ने यह कहा था ये हमारा है ही नहीं। लेकिन बाद में पोस्टर फोटो वायरल हो गए थे और भाजपा को फजीहत का सामना करना पड़ा था। लोगों का सोचना है मनोज तिवारी ने भी तो ऐसा कुछ नहीं कर दिया है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि मनोज तिवारी वो नेता थे जो भाजपा का असली चेहरा दिखाते रहते थे जनता को, भाजपा की रीति नीति से, कल्चर से रूबरू कराते रहते थे जनता से। कैसे बेइज्जतियां करके, लोगों की बेशर्मी दिखाकर, बदतमीजियां करके, ये सारी चीजें जो भाजपा कार्यालय में सीखते होंगे शायद वही चीजें वो जनता में करते थे। आपको याद है कैसे इन्होंने एक शिक्षिका की बेइज्जती करी थी दिल्ली में, कैसे उसका अपमान किया था और उसको बुरी तरह से इन्होंने उतार दिया था। आपको दिखाता हूं वो क्या क्या था, शायद उसकी हाय लग गई। देखिए, आप नौटंकी कर रहे हो कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतना भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने जरा, आप बोलो जरा गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं तो छात्रों से कैसे बात करेंगी। चलो आप जाके बैठो नीचे। तो दोस्तों देखा आपने कितनी जलील करने वाले ये व्यक्ति थे शरीफ लोगों को, आम लोगों को, और यही भाजपा का असली चेहरा था जो लोग देखते थे। आपको याद होगा दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने पे इन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणियां की थी। इन्होंने दीपिका को विलन कह दिया था असली जिंदगी का, रियल लाइफ की होगी हीरोइन लेकिन रियल लाइफ में विलन हो, और इसी तरह से इन्होंने और लोगों के साथ बदतमीजियां की थी। आपको याद है मनोज तिवारी ने कैसे लोगों का मजाक बनाया था डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की वजह के दौरान, गाना गा के टेबल पर बैठ के, उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी और वीडियो भी वायरल हुए थे। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि चलिए उसको भी देख लेते हैं, वो जो वीडियो वायरल हुआ था वो देखना भी बेहद जरूरी है। मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब मुस्कुराने लगे। हाँ, देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। लेकिन आज सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कि मनोज तिवारी जैसा व्यक्ति का दोबारा आएगा जो भाजपा का असली चेहरा दिखाए, जो भाजपा की बदतमीजी से लोगों को रूबरू कराए, जो भाजपा में जो सीखे वो जनता के सामने कर दे, चाहे वो बेशर्मी हो, बदतमीजी हो, लोगों का अपमान करना हो, कुछ भी हो।
देखना है कि आदेश गुप्ता क्या करते हैं। वो नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, पूर्व पार्षद भी रहे हैं, पूर्व महापौर भी रहे हैं। वो इतनी बदतमीजियां कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? वो लोगों को इस तरह से अपमानित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? और इस तरह से वो आड़े टेढ़े बयान देंगे, नहीं देंगे? मनोज तिवारी का आपको याद होगा एक बयान बड़ा शायद चुभा होगा भाजपा को, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उनको। मनोज तिवारी ने दिल्ली चुनाव के बाद ये कहा था कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते, इसलिए अरविंद केजरीवाल को बधाई। तो परिवेश वर्मा, अनुराग सिंह ठाकुर और दोयम दर्जे के नेता कपिल मिश्रा, इनके दिल में ज़रूर ख्याल आया होगा कि भैया हमारी दुकानें बंद करवाओगे क्या? हम तो क्योंकि करते हैं नफरत की राजनीति, ऐसा तो हमारे बयानों से दिखता है। तो शायद ये भी भारतीय जनता पार्टी में उन पर भारी पड़ गया कि तुम कैसे कह सकते हो कि नफरत की राजनीति हम नहीं कर सकते। लेकिन ये तो बड़ा हास्यास्पद था। हम यही कहेंगे कि आदेश गुप्ता के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान है, कैसे वो ऐसी बदतमीजियों पर खड़े उतरेंगे जिस पर मनोज तिवारी उतरते थे। और मनोज तिवारी से सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं, हम एक अपील करता है कि मेहरबानी करके राजनीति कीजिएगा, ऐसे छिछोरे गाने गाने फिर मत चले जाइएगा जिससे कि लोगों के जहन खराब हो। आप एक राजनेता बन गए हैं, राजनेता बन के रहिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।